तो ये सब दिमाग में आया, तब समझ में आया कि ये खादर को तो बचाना बहुत जरूरी है अगर नदी को जिंदा रखना और शुद्ध रखना है। तो पोल्यूशन से लड़ने की पहली लड़ाई है कि नदी की फ्लड प्लेन को बचाना। तो उस लड़ाई को देखते हुए, उस मकसद को देखते हुए गेट्स ने सामने दिखा कि इतने बड़े फ्लैट बनने जा रहे हैं, 9 दिन का खेल है और उसके लिए हमारी नदी को हमेशा के लिए तबाह किया जाना है। 11 जनवरी 2007 को हमने वहां एक हवन किया लोगों को जागृत करने के लिए। 11 दिन लोग नहीं थे, 11 ही लोग आए थे उस दिन। उस हवन का नतीजा ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा मूवमेंट पिक करने लग गया। 1-2 चैनल ने उसको लाइव टेलीकास्ट किया, उनको भी दुख था कि 11 ही लोग आए हैं, लेकिन हम लगे रहे। फिर राजेंद्र भाई साहब ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और दिल्ली में आके पड़ाव डाला। 1 अगस्त से हमने अपने आंदोलन को यमुना सत्याग्रह का नाम दिया और वो आंदोलन आज एक इतिहास बन चुका है। जब ऐसा हुआ, हमारे सामने आया कि भाई ये तो राजेंद्र सिंह है, ये भावुक लोग हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, ये क्या है, ये सब है। एलजी साहब ने एक बार ऐसी स्टेटमेंट दे दी, ये तो देहाती का एक माहौल है। तो फिर हमने कुछ साइंटिस्टों को इकट्ठा करना शुरू किया। डॉक्टर सोनी उनने सबसे ज्यादा रोल अदा किया। इन्होंने एक ऐसी स्टडी की पूरी रिसर्च कर डाली और वो पब्लिश हुई। इनके साथ मिलकर कुछ IIT के साइंटिस्ट और JNU के सबने मिलकर एलजी को अप्रोच किया कुलदीप नैयर जी के सामने, और फिर करीब 1-1.5 साल वो बात चलती रही कि जी ये साइंटिफिक है जो नदी पानी रिचार्ज करती है। आज पूरे सत्याग्रह, पूरे आंदोलन, पूरे साइंटिस्ट की मेहनत का आज नतीजा ये है कि उस पर मोरेटोरियम डिक्लेयर हुआ है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अब आगे और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। वो बात अलग है कि सत्ता अपने स्वार्थ के चक्कर में उस कानून को भी तोड़ दे, वो एक अलग आंदोलन हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए कानून बन गया है और मास्टर प्लान इनकॉर्पोरेट हो गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सोचते हैं कि नदियां खत्म हो रही हैं, उनपे अतिक्रमण हो रहे हैं, हमारे तालाब हैं, उन सबके अंदर गंदगी भर चुकी है। ये सब हो क्यों रहा है? हमें कारण इसमें जाना पड़ेगा थोड़ा गहराई में कि हो क्यों रहा है। क्या इसका कोई प्रशासनिक कारण है या लोगों का कुछ हो रही है? अब जितना मेरी समझ में आया, मैं दिल्ली के गांव से हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे यहाँ करीब 2000 तालाब थे दिल्ली के अंदर। हर गांव के साथ 5 से 5-6 तालाब मिनिमम इतने होते थे। सारे तालाब आज सड़ चुके हैं। अतिक्रमण भी एक दूसरी चीज है, उस पर हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब? यही गांव के लोग इन तालाबों को बचाने के लिए जी जान लगा देते, कोई उन पे गंदगी नहीं डाल सकता था, कोई एक ईंट वहां नहीं लगा सकता था उसके आसपास। आज वही लोग इग्नोर कर रहे हैं इन तालाबों को। ये सोचते सोचते दिमाग में ही आया। फिर अरविंद से मेरी बात हुई, इन्होंने एक स्वराज का मुद्दा उठाया कि स्वराज उसका क्या महत्व है। फिर धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि यस, स्वराज ही था जिसके कारण पहले लोग इन तालाबों पर कुछ नहीं आने देते थे। क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज आपके अधिकार में है और आपकी उसके ऊपर मलकियत है, आपका स्वार्थ उससे जुड़ा है, तो आप उसको बचाएंगे। हो क्या गया, पानी तो दूर से 400 किलोमीटर से लाकर हमें दे दिया जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज, तालाब और ग्राम सभा की जमीन सब सरकार की हो गई। तो गांव वालों क्या लगा, पानी को मिल रहा है और ये जो ग्राम सभा की जो इज्जत करते थे, ग्राम सभा की जमीन की इज्जत, वो जमीन अब सरकारी हो गई तो कब्जा करो। पहले एक आदमी भी कब्जा करने चल पड़ता था, बाकी गांव उसको उसी टाइम भगा देता था। आज कोई कब्जा करने चलता है तो बाकी गांव कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि जमीन अब उन सबकी है नहीं, जमीन अब सरकारी हो गई है। तो ये असली मुद्दा ये आखिर में समझ में ये आता है कि कम्युनिटी कंट्रोल और नेचुरल रिसोर्सेज दिस द बेस्ट वे आउट। अब स्वराज, क्या स्वराज इतना ही कि हमारे रिसोर्सेज पर हमारा कंट्रोल हो? क्या स्वराज इतना ही? नहीं। स्वराज का मतलब ये भी है कि आप दूसरे के रिसोर्सेज पर कंट्रोल नहीं करोगे। कहने का मतलब है कि दिल्ली अपने रिसोर्सेज से अपना पानी निकालेगी, टिहरी में जाके बांध नहीं बनाएगी और वहां से पानी नहीं लाएगी।